हेलो, दिस इज नितिन उपाध्याय एंड यूर मोस्ट वेलकम इन योर क्लास। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। लिसन, दिस इज अवर इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर वी विल वेरी फैमिलियर टू अवर सिलेबस ऑफ 11th क्लास अकाउंटेंसी। ओके, देखो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है, बिकॉज पूरे साल हमें ये सारे चैप्टर्स पढ़ना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पूरे साल करने क्या वाले हैं। गॉट इट? नाउ लिसन, फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। सुनना, ये जो हमारे टोटल 13 चैप्टर है, इनको दो बुक्स में बाइफरकेट किया गया है। फर्स्ट बुक कंटेन्स 8 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी टू बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो 8 चैप्टर्स है ये इंक्लूड होंगे हमारी फर्स्ट बुक में, एंड द सेकंड बुक कंटेन्स रिमेनिंग 5 चैप्टर। और जो हमारी सेकंड बुक होगी वो कंटेन करेगी हमारी रिमेनिंग 5 चैप्टर्स को। ठीक है, ये जो 5 चैप्टर है ये दिए होंगे हमारी सेकंड बुक में। यहां तक समझ आ जाना चाहिए। अब देखो, जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान से सुनना, टोटल 3 वर्ड्स होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, एक होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, और एक होता है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग। एक क्या होता है? बुक कीपिंग। ध्यान से सुनना, ये जो तीनों वर्ड्स है, तीनों वर्ड्स में से ये जो फर्स्ट अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग है, ये दोनों का मीन हमें लगभग सेम लगता है कि सर दोनों तो सेम ही होते होंगे, बट यहां पे भी एक मेजर डिफरेंस है। ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग, जिस भी चीज के एंड में आईएनजी लग जाता है वो एक प्रोसेस बन जाती है। मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट में। सुनना ध्यान से। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सर 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 मतलब हम इस अकाउंटिंग का मीनिंग सीखने वाले हैं? बिल्कुल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड द रोल ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? यहां तक हमें पता तो होना चाहिए ना कि जो सब्जेक्ट हम सीखने वाले हैं उसका रोल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम वो चैप्टर क्यों सीखने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, अभी मैंने बोला कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है। वंस अगेन मैं नेक्स्ट टाइम बोलने वाला हूं, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज भी है। क्लियर है? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज भी है। विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज कम्युनिकेट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर 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 समझ में नहीं आया, दोबारा सुनना। ये जो अकाउंटिंग है इसकी हेल्प से, जो कि एक लैंग्वेज है, इसकी हेल्प से हम एक प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। वो कौन सी प्रोसेस है? उसमें हम हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम इकोनॉमिक इवेंट्स भी बोलते हैं। जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, इकोनॉमिक इवेंट होंगे, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मनी में मेजर करते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि हमारे कौन कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन कौन से अलग है। तो जो बिजनेस के हैं उनको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मनी में मेजर करो। तो आइडेंटिफाई करना, उनको मेजर करना। आफ्टर द मेजरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। उसके बाद जब हमने उसको मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद हम कुछ ना कुछ उसकी समरी या फिर कुछ एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा? वो कम्युनिकेट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जो हमने नोट्स बनाए या जो हमने फाइनल रिकॉर्ड्स बनाए, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद क्या हो जाएगा? वो कम्युनिकेट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई के बाद हम उसको मेजर करेंगे मनी में। मेजर करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद वो कम्युनिकेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कम्युनिकेट। सर कम्युनिकेट किसके साथ करना है? कम्युनिकेट जो बिजनेस का ओनर होता है उसके साथ भी किया जाता है। बिजनेस के जो आउटसाइडर है, जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। बिजनेस में इंटरेस्ट कौन रखता है? बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है गवर्नमेंट। उसके जो सप्लायर्स है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बैंक हुआ, इनकम टैक्स अथॉरिटी हुई। मार्केट में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती है जो कि हमारे बिजनेस पे ध्यान रखती है। क्लियर है यहां तक? ओके। तो क्या होगा? सबसे जो फर्स्ट चैप्टर उसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम उसके मीनिंग देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं, रोल देखने वाले हैं। अच्छा सुनना, मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और उसके साथ साथ एक लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज है तो उसके कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं होगी क्या? बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब कि उसमें कुछ एक बेसिक वर्ड्स होंगे जिनका हमें पता होना चाहिए, जिनका हमें पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ एक बेसिक टर्म्स भी दिए हुए हैं। बेसिक टर्म्स मींस लाइक परचेज हुआ, सेल हुआ, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, एसेट क्या होती है, हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या होती है। ये बेसिक टर्म्स है जो हमें दी हुई है चैप्टर नंबर 1 में। बहुत ईजी है।
इससे इजी कुछ और हो ही नहीं सकता। क्लियर है यहां तक? सेकंड चैप्टर हमारा क्या होगा? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। दोबारा सुनना, फर्स्ट चैप्टर में हमने किस चीज की बात की थी? अकाउंटिंग की बात की थी। क्लियर है? ये जो अकाउंटिंग है ना, देखो सबसे पहले क्या होता है? बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है अकाउंटिंग। और ये जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है ये सारा का सारा इंक्लूड होता है अकाउंटेंसी में। क्या होता है सुनना, क्या अकाउंटिंग करने के लिए वो जो ट्रांजैक्शन उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उनको रिकॉर्ड कर लिया, उनको मेजर कर लिया, क्या उन सब के लिए कुछ प्रिंसिपल या कुछ एक बेसिक एजम्पशन या कुछ कन्वेंशंस, क्या ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है या फिर जैसे भी मन किया वैसे कर दो? जैसे भी मन किया वैसे तो नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल, एजम्पशन और कन्वेंशंस होती है। वो सारी चीजें हमें गिवन है चैप्टर नंबर 2 में। कहां गिवन है? चैप्टर नंबर 2 में। अब ध्यान से सुनना, वो सारे कंसेप्ट और रूल्स कंसेप्ट, वो सारे रूल और कंसेप्ट्स, ध्यान से सुनना, ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग मतलब वो पूरी प्रोसेस जो हमने उसको आइडेंटिफाई किया, वो सारी चीजें, प्रोसेस प्लस उसके रूल, कंसेप्ट, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें मिलकर जब ये सारी चीजें मिल जाती है तो वो बनती है अकाउंटेंसी। अच्छा सर, तभी आप बोल रहे थे कि अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है। यस, अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है विच इंक्लूड अकाउंटिंग रूल्स, कंसेप्ट एंड बुक कीपिंग ऑल्सो। सारी चीजें इंक्लूड होती है अकाउंटेंसी में। यहां तक समझ आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो देखो, ये जो अकाउंटिंग करने के लिए जो हमारे पास बेसिक एजम्पशन, रोल, ये जो सारी चीजें वो गिवन है हमारे चैप्टर नंबर 2 में। सेकंड चैप्टर में हमें दिया होगा गैप। देखो, गैप का फुल फॉर्म होता है जर्नली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जर्नली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग के कुछ एक प्रिंसिपल है जो कि जर्नली एक्सेप्टेबल होते ही होते हैं, मतलब ये कुछ एक एजम्पशन होगी। नेक्स्ट क्या है? कंसेप्ट, कुछ एक कंसेप्ट दिए हुए हैं। ये सारी चीजें हमें पहले से ही मान के चलना है कि ये सारी चीजें तो होनी है। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई के बाद हमने उसको मेजर, मतलब मनी में मेजर किया। मनी में मेजर करने के बाद हम उसको, अब ध्यान से सुनना, अभी तक तो हमने जो भी कुछ किया है वो सब ऐसे ही किया। अब हम सबसे पहली बार उस ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अब रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ और रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास उस ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। मान लो जैसे हमने मार्केट से परचेज किया या सेल किया, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? परचेज करने का बिल तो होना चाहिए। अगर हमने कैश पेमेंट किया तो कुछ रिसिप्ट होनी चाहिए। तो वो क्या होता है? एविडेंस होता है। तो हमारे पास कुछ एविडेंस होगा जिसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट सोर्स, या सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर है यहां तक? तो उनकी हेल्प से हम उसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड। तो ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में। अभी मैंने बताया था कि वो एविडेंस का काम करते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद कुछ एक बेसिक टर्म होगा जैसे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो सीखने वाले हैं। उसके बाद ओरिजिनल एंट्री बुक क्या होती है और लेजर क्या होती है। देखो, ओरिजिनल एंट्री बुक क्या होती है मैं बताता हूं आपको। जब भी ट्रांजैक्शन होता है, होने के बाद जब वो सबसे पहले जिस भी बुक में लिखा जाएगा सबसे पहले वो ओरिजिनल एंट्री बुक होगी। कौन सी बुक होगी? ओरिजिनल एंट्री बुक। अब सबसे पहले हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। देखो, एक बुक होती है उसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। एक बुक होती है जिसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन जैसे ही वो होते हैं, होने के बाद वो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन हम क्या करते हैं? अब उन सभी ट्रांजैक्शन को नेचर वाइज बाइफरकेट करेंगे। नेचर वाइज क्या करेंगे? उसको अलग अलग ट्रांसफर कर देंगे। तो जो अलग अलग बुक होती है ना, जहां उसको अलग अलग ट्रांसफर किया जाता है, उसको बोलते हैं लेजर। जिस बुक में एक कैटेगरी के जो ट्रांजैक्शन होंगे उसको फर्स्ट बुक में रखेंगे, सेकंड कैटेगरी के ट्रांजैक्शन होंगे उसको सेकंड बुक में रखेंगे। तो ऐसे जब भी ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं लेजर। तो जो थर्ड चैप्टर होगा उसमें हम सीखने वाले हैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, ओरिजिनल एंट्री बुक और लेजर क्या होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। क्लियर होगा यहां तक? नेक्स्ट देखो,
ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिटेड होंगे, मतलब बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सर पहले एक चीज सुनो, ट्रांजैक्शन होता क्या है ये तो बताओ ना, कितनी देर से बोल रहे हो ट्रांजैक्शन। सुनो, ट्रांजैक्शन जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ट्रांजैक्शन क्या होता है, और ट्रांजैक्शन का एक सेकंड नाम हो रहा है इकोनॉमिक इवेंट। दोनों चीजें सेम है। मैं आपको जब चैप्टर नंबर 1 हमारा कम होगा तो उस टाइम पे समझाऊंगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। अभी मैं आपको केवल एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं हमारे सिलेबस के बारे में। तो अब सुनना, बिजनेस में क्या होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे लिमिटेड ट्रांजैक्शन होता है, बहुत ही कम नंबर में ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि रोज के 10, 20, 50। उस कंडीशन में हम एक बुक रखते हैं जिसको बोलते हैं जर्नल। जब ट्रांजैक्शन लिमिटेड होंगे तो उसको बोलेंगे जर्नल, और अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो उस कंडीशन में रखी जाती है सब्सिडरी बुक्स। तो ये जो हमारे चैप्टर नंबर 4 है ना, 4, ये उसी को डील करता है कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये सारी चीजें, और उनको कैसे बनाया जाता है, ये हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर नाम से पता चल रहा है ये स्टेटमेंट है कोई। हाँ देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर मेनली to reconcile the difference between bank balance shown by cash book and bank passbook। नहीं समझ में आना, ध्यान से सुनना। ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ना, ये क्या होता है, याद करो, जब भी हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो डिपॉजिट करवाने पे क्या ये जो बैंक वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। उनका जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में वो एंट्री कर लेते हैं, एंट्री कर ली और हमें एक रिसिप्ट दे दी। क्लियर है ना यहां तक। उसके बाद क्या होगा, क्या हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लिखेंगे क्या कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया। सर बिल्कुल, अगर हम लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको आके रिकॉर्ड करेंगे। सर हम तो नहीं करते, क्योंकि हम घर के ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है ना, हम घर का कैश डिपॉजिट करवाते हैं। जब हम किसी शॉप पे होंगे, जो बड़ी शॉप है जो कि अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करती है, या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया तो अपने ऑफिस में आके उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड डेफिनेटली करते हैं। तो क्या होगा, ये जो ट्रांजैक्शन है ये यहाँ भी अकाउंट में कंप्यूटर में रिकॉर्ड हुआ, और ये आने के बाद हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। तो अब सुनना, एक प्रॉपर टाइम के बाद हम ये मैच करेंगे कि जो बैलेंस हमारी बुक में शो कर रहा है कि बैंक में 1 लाख रुपए होने चाहिए, तो हम मैच करेंगे हमारी पासबुक से जो कि बैंक ने मेंटेन की है, पासबुक से उसको मैच करेंगे और देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या सच में यहाँ 1 लाख है और यहाँ भी 1 लाख है। अगर उसमें जो डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस हमें शो करेगा ये स्टेटमेंट कि ये डिफरेंस किस किस रीजन से आया है। क्लियर होगा यहां तक। नेक्स्ट क्या है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, ये जो हमने ऊपर अकाउंटिंग की है ना, उस अकाउंटिंग की एक लिस्ट बना देना, वो होता है ट्रायल बैलेंस। सर समझ में नहीं आया, अभी मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो अच्छे से देखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो हमने ऊपर सारा का सारा रिकॉर्ड लिखा है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन मेंटेन किए हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन की एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करना, ठीक है, उन अकाउंट्स की एक लिस्ट मेंटेन करना, वो होती है ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, हमने जो अकाउंट मेंटेन किए हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन लिखे हैं उसमें किसी भी तरह की अगर एरर है, हम कुछ चीज लिखना भूल गए, या अमाउंट ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, तो उन चीजों की उसको सुधारना, कि हमने कुछ एंट्री गलत पास कर दी, ज्यादा अमाउंट से पास कर दी, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको सुधारना, वो होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व। डेप्रिसिएशन प्रोविजन और रिजर्व क्या होता है, इसमें हम डिफरेंस सीखेंगे इस चैप्टर में, और डिफरेंस में सुनना ध्यान से। डेप्रिसिएशन का मीनिंग एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। देखो, मान लो हमने कोई एक मशीनरी परचेज की 10 लाख रुपए की, आज कब परचेज की, आज। मुझे ये बताओ, क्या जब मैं उसको 10 साल तक कंटिन्यूसली यूज करूंगा तो टेक्नोलॉजी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी। सर अगर हम उसको कंटिन्यूसली 10 साल तक
यूज करेंगे मशीनरी को, तो टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी ना, हमें उससे बहुत अच्छी अच्छी मशीनरीज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो पुरानी मशीन हमने परचेज की है उसकी वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो सुनना ध्यान से, जब किसी एसेट की जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होती है, रीजन क्या हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, या फिर हमने उस एसेट्स को बहुत काफी टाइम तक यूज कर लिया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उन रीजन की वजह से जब भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है उस चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम सम रीजंस, और वो रीजन कुछ भी हो सकता है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगा। उसके अलावा एक होता है प्रोविजन और एक होता है रिजर्व। ध्यान से सुनना, बिजनेस में फ्यूचर में जो हमारे पास कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटीज आने वाली है, फ्यूचर में हमारे पास कुछ भी लॉस होने वाला है, तो उनको फेस करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बनती है कि हम उनको फेस करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास अलग से रिजर्व बना के रखें, अलग से कुछ पैसे का स्टॉक करके रखें कि हाँ भाई फ्यूचर में बुरे वक्त में काम आएगा। समझ आ रही है बात? बुरे वक्त में काम आएगा। तो वही चीज होती है प्रोविजन और रिजर्व। वो क्या होता है? प्रोविजन और रिजर्व। उसके बाद होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर है, मैं आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। देखो इसमें क्या होता है कि जब हमने गुड्स को क्रेडिट में सेल किया, या गुड्स को हमने क्रेडिट में परचेज किया, कहीं से खरीदा, तो उस केस में क्या होता है कि हम कैश में पेमेंट ना करके एक बिल होता है, उस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस बिल की जो रिकॉर्डिंग होती है ना, उस रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग को हम सीखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर नंबर 8 में। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, हमारा हाफ से ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आती है बुक नंबर 2, और उसमें क्या है? सबसे पहला चैप्टर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड। ध्यान से सुनना, ये जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है इसमें हम क्या सीखने वाले, ध्यान से सुनना। हमने जो पूरे साल में जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, हमारे जो इकोनॉमिक इवेंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, उन रिकॉर्ड की जो समरी होती है ना, वो समरी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या समरी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसकी हेल्प से ही कोई बिजनेसमैन है या जो उसका ऑनर है या जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर क्या होता है? जो भी उस बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज होती है वो सारी स्टेक होल्डर होती है। जैसे कि गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्रेडिटर, डेटर, सारे के सारे जो भी मार्केट में जो लोग हैं, मार्केट में जो भी लोग अवेलेबल है जिनका उस बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, वो सारे के सारे होते हैं स्टेक होल्डर। तो सुनना, स्टेक होल्डर के लिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनाए जाते हैं, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से जो उसका ऑनर हुआ या स्टेक होल्डर्स हुए, वो सब हम अपना जो फ्यूचर डिसीजन है वो लेते हैं। क्लियर है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर हो गए 9th और 10th। उसके बाद हुआ हमारे पास चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 क्या है? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखो जरूरी नहीं है कि सबके सब जो बिजनेस ऑनर होते हैं वो अपने कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या हो गया सर? कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब है कि वो डबल एंट्री सिस्टम से अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम हमने जो ऊपर पढ़ा वो सारा का सारा डबल एंट्री सिस्टम का ही पार्ट था, लेकिन कुछ बिजनेस ऑनर क्या होते हैं कि अपने जो ट्रांजेक्शन है उसको अनकम्प्लीट रखते हैं। जैसे कि सुनना, अपन ने देखा होगा ये जो छोटी मोटी शॉप्स वगैरह होती है मार्केट में, तो वो क्या करती है, वो केवल जो उनकी कैश ट्रांजैक्शन होती है केवल उनको रिकॉर्ड कर लेती है, या फिर जैसे मान लो कि वो क्रेडिट में सेल करती है, उधार में माल बेचती है तो उसको रिकॉर्ड कर लेती है। उसके अलावा वो ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करती, प्रॉपर वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करती। वो केवल कुछ एक ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करती है। जैसे कि चलो भाई हमने कुछ एक उधार सेल कर दिया तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। समझ आ रही बात? तो वो होती है अनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो हमें क्या करना है, उन अनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ही हम अकाउंट्स बनाना सीखेंगे कि उन अनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम लोग अकाउंट्स कैसे बना सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को करने के लिए। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर हैं। ये दोनों चैप्टर होंगे हमारे कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग के कि जो अकाउंटिंग है उसका रोल क्या है अकाउंटिंग में, कंप्यूटर का रोल क्या है अकाउंटिंग में, और कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग। ये होंगे हमारे लास्ट के 2 चैप्टर। तो यहां तक समझ आ गया होगा? ठीक है, तो ये होगा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जिसमें मैंने कवर कर दिया है कि हम पूरे साल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 चीजें सीखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग तो ये कि जो हमने अभी पढ़ा है ना, ये सारी चीजें, इसको मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा कि हम पूरे साल अकाउंटिंग में क्या क्या सीखने वाले हैं।
पहला तो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा कि हम पूरे साल अकाउंटिंग में क्या क्या सीखने वाले हैं, और सेकंड थिंग ये कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है सर, ये मीनिंग हमें ना प्रॉपर वे में और अच्छी लैंग्वेज में दोबारा समझाओ प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, तो हम इसकी जो मीनिंग है वो दोबारा पढ़ेंगे कल बहुत अच्छे वे में। तो ये हमारी थी इंट्रोडक्शन की क्लास। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल सडनली हम किसी न्यू स्ट्रीम में जाते हैं, किसी अलग सब्जेक्ट में जाते हैं, तो वो बहुत इजीली समझ में नहीं आता, लेकिन ट्रस्ट में ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ दिन के बाद आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, ध्यान से सुनना, फेवरेट सब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।